ब्रेकिंग फतेहपुर में राष्ट्र उदय पार्टी की संगोष्ठी हुई संपन्न। फतेहपुर में राष्ट्र उदय पार्टी के अयाह शाह विधानसभा अध्यक्ष एवं सदर विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राष्ट्र उदय पार्टी विस्तार हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर विशेष रूप से जिला महामंत्री श्री लक्ष्मी शंकर पाल जी, जिला उपाध्यक्ष केशन पाल उर्फ बुआ भाई जी की उपस्थिति में ग्राम सभा सोंधी में राष्ट्र उदय पार्टी की बैठक संपन्न हुई, जहां पर ग्राम सभा के कई लोगों ने राष्ट्र उदय पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और सभी सम्मानित ग्राम सभा के साथियों ने मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसकी जानकारी फतेहपुर जिला अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र पाल जी ने RUP न्यूज चैनल को देते हुए संगोष्ठी में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। RUP न्यूज फतेहपुर से सुनील पाल की खबर। कोई तानाशाही हार जाए तो जब ये लोग जाते थे उस समय, तो शाम को जैसे हम ही कोई काम करते हैं, जब दिन में फील्ड में जाते हैं तो शाम को जब एक जगह बैठते हैं तो बैठका होता है। तो शाम को बैठका हुआ तो एक वो जो दरोगा रहता था, जो हेड सेनापति, वही बुलाया जाता था। गवर्नर जो उनका इंचार्ज होता था पूछता था आज के क्षेत्र में थे, आज क्या हुआ, क्योंकि विदेशी शासन था। कहीं अगर ऐसी खबर हो तो अपना शक्ति का प्रयोग करते थे। तो दरोगा जी ने कहा कि आज हम लोगों का झुंड ऐसे ऐसे गया और सर एक गरजिया का बच्चा जो है उसने ऐसे ऐसे कहा, वो हम सबको हरा, हम उससे कोई पार नहीं पाए, और मात्र 14-15 साल का बच्चा। तो उसको लगा, कहा एक काम करो, कहा ये तो बहुत कमजोरी की बात हुई हमारी, कहा एक काम करो उसको मिलाओ अपने में। आज भी नियम है, अगर कोई ज़्यादा बढ़ता है ना, ज़्यादा मतलब तानाशाही करता है, तो उस तरह के लोग हत्या करने वाले होते हैं, दादागिरी करने वाले होते हैं, तो अपने में मिलाने की इच्छा करते हैं कि साला कहीं हमसे न लड़ जाए। तो उसने कहा कि एक काम करो, उस बच्चे को जो है कल तलाश करो और उसको लाओ, उसको शहर में भर्ती करो, ये किसी दिन हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो दो सिपाही पहुंच गए उसके गांव, कहा कि तुमको बुलाया है साहब ने। कहा क्यों? कहा तुम्हारा काम है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आराम से आप चलो। तो अपना गए। जब देखा उसने कि क्योंकि 15 जवानों को हराया था, वो तो गौर से देखेगा ही, देखा कि शरीर एकदम जो है फिट, क्योंकि इस समाज के बच्चे खाए पी रहे हैं, दूध बेचते जरूर है लेकिन खाने का भी ध्यान दिया। गार्जियन खुद कहता है कि पहले थोड़ा बहुत खाते रहो, जो फालतू हो। भाई हम लोगों का गाँव में तो ऐसा है, हमारा गाँव जमोहा है, हमारे यहाँ पहले तो दूध खरीदने वाला जाता ही नहीं, लेकिन अब कारोबार बन गया है और जाते हैं। लेकिन पहले लक्ष्य होता था कि बच्चे को खूब चराओ। तो देखा गौर से कि अरे किसने इतने लोगों को हमारे हरा दिया। उसने कहा कि एक काम करो, तुम भेड़ न चलाओ, तुम जो है अब हमारे सिपाही में भर्ती हो, तुम्हें अब ये तलवार संभाल ली है और क्षेत्र देख। भाई साहब वो उसमें भर्ती हो गया, सिपाही बना, दरोगा बना। जब दरोगा बना तो उसने क्षेत्र में बहुत ही जो अराजक तत्व हुआ करते थे, या व्यभिचारी हुआ करते थे, अत्याचारी हुआ करते थे, उनसे लड़ाइयाँ जीता हो। अंत में उन्होंने उन्हें इंदौर का महाराजा बना दिया। मतलब ये व्यक्ति एक तानाशाह व्यक्ति है, ये राज चला सकता है, इसके अंदर वो गुण है। उसने शासन किया, 7-8 साल शासन करने के बाद उनके लड़के का नाम खंडेर राव होलकर, उनके एक ही बच्चा, उसकी शादी होती है। शादी होती है अहिल्याबाई होलकर साहब। जब अहिल्याबाई होलकर आती है दुल्हन बन, तो महज कुछ ही दिन रहती है। एक बच्चा होता है उनके, और वो उनका लड़का जो खंडेर राव होलकर किसी लड़ाई में जो है वो शहीद मारे जाते हैं। उन दिनों सती प्रथा भी चल रही थी। तो हमारे ये महापुरुष ने, मल्हार राव होलकर ने, लोगों से आवाज़ उठी इधर उधर कि अगर इनका लड़का मरा है तो इनकी बहू को सती होना चाहिए। सती मतलब ये सब आवाज़ उठी। मल्हार राव होलकर ने विरोध किया कि मैं इस प्रथा को नहीं मानता, मेरा लड़का मर गया है, मेरा एक नाती है और मेरी बहू है, मैं जवान बहू को उसके मिट्टी के साथ सती कर दूँ? मैं नहीं ऐसा करूँगा, जिसको जो करना है वो कर ले, क्योंकि शासन उनके हाथ में। और समझाया कि ये बात गलत है,
किसी के मतलब लड़का खत्म हो रहा है तो वो भी तो अगर जवान बेटी है घर में, बहू बेटी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देख रेख कौन करेगा। धीरे धीरे बात समझ में आई, जब बात कोई राजा जब कोई चीज लॉन्च करता है ना तो वो तो धीरे धीरे चलेगी, तो लोगों के समझ में आया कि वाकई में सैनिक था ये गलत है। कुछ दिनों के बाद जब मल्हार राव के बूढ़े हो गए तो अहिल्याबाई होलकर स्वयं गद्दी पर बैठी। अब 35 साल का शासन हुआ, ये तुम्हारे समाज की सफलता। तो जब हमारा समाज इतना आगे पहले से रहा है तो आज हम क्यों पीछे? हमें विचार करना चाहिए, हमें एकदम अपने पुरानी जो हमको मिला विरासत में, बीच में हम लोग ये अपने काम, क्योंकि इस समाज में, हमारे समाज में अपने काम से काम रहने वाले व्यक्ति ज्यादा है। इसी से कुछ कहा जाए कि और चलना तो बहुत काम अपना समय निकाल करके जाने की इच्छा करता है, बाकी ज्यादा उसके मन में तमन्ना नहीं रहती। मैं नहीं कहता हूँ, कम से कम कुछ % जगाओ हौसला, क्योंकि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपने में जान हो। पंखों से कुछ नहीं हो, हौसलों से होगा। जब तक हौसला नहीं हो, हिम्मत नहीं हो, भाई साहब कुछ कर नहीं सकते। अभी जो इलेक्शन हुआ, हमारे दिनेश भाई की विधानसभा अध्यक्ष, इधर कोई नहीं था प्रचार करने वाला, सब ये ऐसा विधानसभा, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं, चैत का महीना था, किसान हम भी हैं, लेकिन अब किसी तरह से समय भी निकालना है। हम लोगों ने समय निकाल, जब जैसे ही पर्चा 6-7 तारीख को पास होता, धर्मेंद्र पाल का फोन जाता है, दिनेश पाल से हमारी बात होती है, दिनेश पाल कहते हैं भैया गाड़ी आ गई। हमने कहा दिनेश अब कुछ भी हो, 4 साल बाद में कटेगा, 7-8 दिन को गाड़ी मिल जाती है और 18 तारीख तक प्रचार रहता है। और हमने दिनेश कहा भैया कौन है, हमने कहा हम तुम तो है ना। हम लोग 18 तारीख तक घर में दोनों लोग लगातार गाड़ी में दोनों लोग करते रहे, हम निवेदन करते रहे गांव गांव जाकर कि भैया अपना समाज है, अपना आदमी है, अपना आदमी आया है तो इसको जिताना है, इसका सहयोग करो। हम लोग जीत नहीं रहे, लेकिन गिनती हो जाए।